समाजवाद एवं साम्यवाद। देखो समाजवाद समझते हो? समाजवाद, समाज मतलब क्या होता है? समाज जैसे जैसे हम लोग समाज में रहते हैं ना, समाज में रहते हैं ना, तो समाजवाद यानी जो लोग समाजवाद का बढ़ावा देता है। समाज में क्या होता है? समाज में गरीब भी होता है, समाज में अमीर भी होता है ना। हाँ, समाज में बहुत पैसे वाले भी होता है, कम पैसे वाले भी होता है ना। तो समाजवाद मतलब क्या? जो जैसा अभी सिस्टम चल रहा है ना, गरीब है अमीर है, तो कुछ लोग क्या होते हैं उसी का बढ़ावा देता है कि नहीं समाजवाद होना चाहिए। यानी जो जैसा चल रहा है ना, अगर गरीब है तो ठीक है, अमीर है तो ठीक है, तो ऐसा ही रहना चाहिए। जो अभी सिस्टम चल रहा है ना वैसे ही रहना चाहिए। कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए, सब लोग बराबर होना चाहिए। समझाया? अब देखो तुम लोग देखे हो सरकार क्या कर रहा है। सरकार जो लोग क्या होते हैं, मतलब नॉर्मल आदमी जो होता है, तनी पैसा वाला होता है, वो खाता है 80 रुपये का चावल, 120 रुपये का चावल, 300 रुपये का चावल खाता है ना। और जो लोग क्या होते हैं, गरीब होते हैं, अब सरकार उसको भी चावल देता है, उसको 5 रुपये है ना, 10 रुपये का चावल देता है। उसके हिसाब से उसको मुँह बंद रखो, सब मुँह बंद रखना। समझा रहे समझो, नहीं तो पूछना शुरू कर देंगे। अगर ज्ञान है तो पूछें, ज्ञान बहुत है। ज्ञान नहीं है तो सब चुपचाप रहो। देखो तो क्या होता है, तो सरकार क्या कर रही है, अब मान लो कि हम है ना, हम चावल खरीदेंगे 200 रुपये वाला, ठीक है, और कोई नॉर्मल आदमी है, कोई गरीब है, वो 5 रुपये वाला चावल खरीदता है। अब मेरा खर्चा कितना हो रहा है? 200 रुपये खर्चा हो रहा है ना, और नॉर्मल गरीब का 5 रुपया खर्चा हो रहा है ना, तो उसको उतना पैसा तो बचाना। समझाए ना? अब देखो क्या होता है कि टैक्स, गरीब लोग क्या होता है, स्कूले में जाते हो ना तुम लोग, जो लोग छोटा जाति का लोग होता है उसको कम पैसा लगता है, और जो लोग बड़ा जाति का लोग होता है उसको ज़्यादा पैसा लगता है ना। तो सरकार क्या कर रही है, सरकार चाह रही है कि सब लोग एक जैसा हो, है ना, सब लोग एक जैसा हो। अब पता है बड़ा लोग का ज़्यादा टैक्स लेता है, सब कुछ में ज़्यादा टैक्स लेता है, छोटा जाति का लोग का ज़्यादा कुछ करता ही नहीं, इसलिए टैक्स नहीं लेता है। इसलिए वो लोग क्या बराबर करना चाहता है। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में पूंजीपति वर्गों का, मजदूर वर्गों का लगातार शोषण अपने चरमोत्कर्ष पर था। औद्योगिक क्रांति क्या होता है? 1 मिनट, वो लड़का का नाम क्या है? तो मुकेश खड़ा हो जाओ, मुकेश खड़ा हो जाओ। औद्योगिक क्रांति क्या होता है? चुप हो, नहीं आता है तो कोई बात नहीं आता है, बैठ जाओ। देखो 9वां में भी है ये सब बात, 9वां में भी है, 8वां में भी ये सब बात है। हाँ, औद्योगिक क्रांति क्या होता है? देखो जो काम पहले ज़माना में क्या होता था, हाथ से किया जाता था, ठीक है, उसको क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, मशीन का आविष्कार होना शुरू हो गया। मशीन का आविष्कार हुआ तो जो हाथ से होता था ना, अब वो मशीन के द्वारा किया जाने लगा। तो अगर मान लो कि हाथ से लोग अगर करेगा, तो हाथ से मान लो 50 आदमी मिलकर काम कर रहा है, हाथ से बना रहा है। पहले ज़माना में पता है कपड़ा जो होता था ना, हाथ से बनता था, चरखा पे बनता था, देखे हो ना। और जब मशीन बन गया तो मशीन क्या करेगा, मशीन एगो लगा दिया, प्लॉकर लगा दिया, सेट कर दिया, अपने आप निकल रहा है, अपने आप कपड़ा निकल रहा है, अपने आप कपड़ा निकल रहा है। तो जो काम पहले हाथ से होता था ना, वो जो उद्योग धंधा के द्वारा होने लगा, उसको बोलते हैं औद्योगिक क्रांति। एक होता है हरित क्रांति, ठीक है, सुनना, लिखाएंगे नहीं, टाइम नहीं है। एक होता है हरित क्रांति, समझना, ये 4-5 तरह का क्रांति होता है और 10वां में पूछ देता है। हरित क्रांति क्या होता है? तो देखो पहले ज़माना में क्या था कि खेतों में पैदावार बहुत कम था। पहले सुनो, दादा से पूछना, दादा परदादा से, कि 1 कट्ठा 2 कट्ठा में पता है 1 बोरा भी नहीं हो पाता था, 1 बोरा भी नहीं होता था। तो क्या हुआ कि जब क्या हुआ, जब ट्रैक्टर का आविष्कार हो गया, सुनो, जब ट्रैक्टर का जब आविष्कार हो गया, तो पहले जमाने में पता है लोग बैल से लोग खेत को जोतता था, खेती करता था ना, खेती। तो आप मान लो कि बैल से क्या होता था कि बैल लगा रहता था, और बैल पता है जब तक पूरा खेत जोतता था ना, आधा भी चौड़ नहीं जोताता था कि दूसरा मौसम आ जाता था। मान लो मकई रोपना है, गर्मी का मौसम चल रहा है, अब बैल खेते जोत रहा है, उससे हो ही नहीं रहा है, खेत जोताइए नहीं रहा है। ऐसे करते करते बारिश का मौसम आ गया। अब क्या हुआ, फिर कदवा हो रहा है, बारिश का मौसम ख़त्म हो गया।
तो बैल से क्या, सुनो, बैल से क्या होता था, तो बैल से खेती नहीं हो पाता था, बैल से उतना नहीं हो पाता था। और दूसरा नंबर क्या था, पहले ज़माना के जो लोग जो थे ना, वो वर्षा पे आधारित थे। बारिश होगा तब ये पानी पटेगा खेत में। और खेत में पता है पहले ज़माना में कोई भी यूरिया पोटास कुछ नहीं डलाता था, बस थोड़ा बहुत गोबर वोबर डाल देता था, छोड़ देता था उसको, ठीक है। तो हरित क्रांति क्या होता है, गेहूं की पैदावार में आशातीत वृद्धि हुआ था ना, उसे ही हरित क्रांति कहते हैं। एक होता है रजत क्रांति, हाँ समझना, रजत क्रांति क्या होता है, अंडा के पैदावार में जो वृद्धि हुआ था ना, पहले ज़माना में क्या था कि जो अपने गांव देहात का मुर्गी देखते हो, मुर्गी देखते हो ना, वो मुर्गी पता है 15, 20, 25 अंडा देता था, अंडा देना बंद कर देता था। लेकिन अभी के ज़माना का ऐसा मुर्गी है, पता है साल में तुमको 265 अंडा देता है, 260 अंडा देता है। 9वां क्लास में पढ़ाया जाता है इसमें जीव विज्ञान में। मुर्गी का नस्ल का नाम है HH260। ये पता है 260 अंडा देता है साल में, ठीक है। हाँ, अब पता है अभी के ज़माना का जो मुर्गी होता है ना, वो पता है 10 दिन 15 दिन में इतना बड़ा हो जाता है, ना। तो ये होता है। तो चुप, एक्स्ट्रा बात नहीं। तो रजत क्रांति क्या होता है, अंडे की पैदावार में जो वृद्धि हुआ था ना, उसको बोलते हैं रजत क्रांति। अब चलते हैं श्वेत क्रांति, समझो श्वेत क्रांति क्या होता है। तो दूध के पैदावार में जो वृद्धि हुआ था ना, दूध, पुराना ज़माना में पता है हम लोग के एरिया में, अपने लोग के एरिया में क्या था, एगो गाय होता था, उसको बोलते थे देसी गाय। अब वो देसी गाय है ना, कहीं नज़र नहीं आएगा। अब वो देसी गाय पता है 2 से 2.5 लीटर दूध देता था। जब वो ज़्यादा दूध देता था ना, तो 2 से 2.5 लीटर दूध देता था, उससे ज़्यादा दूध नहीं देता था। तो गेहूँ की, तो उसमें क्या हुआ कि वैज्ञानिक उसको है ना, मतलब अपने वैज्ञानिक ढंग से एक नया नस्ल बनाया, जिसको बोलते हैं जर्सी। नया नस्ल बनाया ना, जर्सी बोलते हैं ना। तो जर्सी जो गाय होता है ना, वो देखते हो 40 लीटर 50 लीटर ऐसे दूध देता है। तो दूध में क्या हुआ, एकाएक वृद्धि हुआ ना, उसे ही बोलते हैं श्वेत क्रांति। अब होता है ए लड़का, सुनो, पीली क्रांति। देखो पीली क्रांति क्या होता है, देखो पहले ज़माना में पता है तेलहन और दलहन फसल जो है ना, कम उपजता था। यानी जो तेल हम लोग खाते हैं ना, तेल जैसे तिल हुआ, तोरी हुआ, तीसी हुआ, तो ये सब बहुत कम मात्रा में उगता था, बहुत कम मात्रा। या मान लो दाल हुआ ना, दाल वो बहुत कम मात्रा में उगता था, तो उसमें भी पैदावार बढ़ा, उसमें भी तरक्की हुआ, ठीक है। तो जब उसमें पैदावार जब बढ़ गया ना, तो उसको बोलते हैं पीली क्रांति, ठीक। अब अजित खड़ा हो जाओ, बताओ औद्योगिक क्रांति क्या होता है। औद्योगिक मशीन जो है, मतलब ट्रैक्टर। अच्छा से बताओ, जो काम पहले हाथों से किया जाता था उसे मशीनों के द्वारा, उद्योग धंधे का आविष्कार होने के बाद मशीनों द्वारा किया जाने लगा, उसे औद्योगिक क्रांति कहते हैं। बैठ जाओ, तुम खड़ा हो जाओ। अमित, रजत क्रांति किसे कहते हैं? बैठो, आप छुट्टी कर रहे हैं। अमित खड़ा हो, रजत क्रांति किसे कहते हैं? नहीं मारेंगे, से पूछते हैं, रजत क्रांति किसे कहते हैं? एक्स्ट्रा अगर कोई बोलोगे तो पिटा लग जाएगा। चुपचाप रहना, हम समझा के नहीं मारेंगे। बोल दिए ना, बोलो रजत क्रांति किसे कहते हैं? बैठ जाओ। देखो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि अभी हम बोल दिए इतना बात, तुम लोग के दिमाग में कुछ नहीं आया, यही पता चला ना। संतोष खड़ा हो जाओ, से पूछेंगे, मारेंगे नहीं। बताओ पीली क्रांति क्या होता है? हाँ, पीली क्रांति। हाँ, बैठ जाओ। आप साइलेंट रहना, जितना बताया है ना, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, ध्यान सुना। देखो औद्योगिक क्रांति क्या हुआ था, पहले ज़माना में हाथ से काम होता था, उसको क्या हुआ, मशीन के द्वारा किया जाने लगा, उसे बोलते हैं औद्योगिक क्रांति। उसका रजत क्रांति क्या होता है, अंडे की पैदावार में वृद्धि हुआ था, उसे रजत क्रांति। श्वेत क्रांति क्या होता है, दूध के पैदावार में वृद्धि हुआ था, श्वेत क्रांति कहते हैं। उसके बाद पीली क्रांति किसे कहते हैं, तो तेलहन फसल और दलहन फसल में वृद्धि हुआ था, उसे पीली क्रांति कहते हैं। और एक और क्रांति कौन था, हरित क्रांति। गेहूं की पैदावार में वृद्धि हुआ था ना, उसको बोलते हैं हरित क्रांति बोलते हैं। अब देखो
तो पूंजीपति देखो, जब क्या हुआ था, औद्योगिक क्रांति हुआ था, तो जो लोग पूंजीपति लोग जो थे ना, छोटका सा जाति जो था, जो जाता था काम करने के लिए, उसका शोषण करता था। अभी भी जो तुम जाओगे ना, जहाँ जहाँ फैक्ट्री रहता है, बम्बे गए हो, बम्बे का एक एरिया है सलम एरिया, पता है, एक फिल्म भी निकाला था सलम असलम डॉग, ऐसे कुछ बताया था, फिल्म का नाम था। उसमें बम्बे का जो गंदगी एरिया है ना, सलम एरिया, उसके बारे में बताया था। तो एक बहुत बड़ा फैक्ट्री था, और पता है तुम लोग देखे हो ना, कहीं जाता है लोग काम करने के लिए, तो फैक्ट्री के बगल में छोटा छोटा रूम लेकर लोग रहता है, और उसका जो एरिया रहता है ना, बहुत गंदा गंदा रहता है एरिया। हाँ, तो उस टाइप से हुआ, शोषण बहुत ज़्यादा करता था। समाजवाद मुख्यतः निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व या धन के समान वितरण पर जोर देता है। देखो, समाजवाद में क्या होता है, धन पे जोर दिया जाता है, कौन गरीब है कौन अमीर है ना, इस टाइप का। यह एक शोषण उन्मुक्त समाज की स्थापना चाहता है। समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों, विपणन में सरकार का अधिकार हो। अब देखो, समाजवाद में क्या होता है, सरकार का अधिकार होता है ना। ऐसी व्यवस्था में उत्पादन निजी लाभ ना होकर सारे समाज के लिए होता है। ठीक है, तो ये किसका बुक है, इतना ही रखो।